तो देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो इफ में अपन ने कल पिछले वीडियो में देखा था उससे आगे एक स्पेशल टाइप ऑफ इफ और इसी से हमारा कनेक्शन होगा स्विच का जो हमारा अगला कंडीशनल कंस्ट्रक्ट है उसको अपन इसी से आगे देखेंगे। तो ये इफ है बट दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इफ। देखें ये आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है दिस इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स कॉम्बिनेशन ऑफ इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। तो अगर अपन इसको बेसिक समझना चाहें तो कुछ ऐसा है, अगर उसको बहुत सिंपल वे में अपन समझना चाहें तो हमने इफ का मतलब निकाला था कि इफ का मतलब होता है यदि, और इसमें ये जो कंडीशन लिखी है इसको हम कहते हैं ये, और उसके जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट को हम कहते हैं तो ये। और एल्स इफ को अगर हम पढ़ें तो ये बनता है नहीं तो क्या, नहीं तो क्या ये, नहीं तो क्या ये, तो ये उसके बाद वाले स्टेटमेंट को इसी प्रकार से कॉपी करते आएंगे हम, नहीं तो क्या ये, तो ये, नहीं तो क्या ये, तो ये, और फिर लास्ट में एल्स दैट इज नहीं तो ये तो है ही, नहीं तो ये तो है ही। इसका मतलब ये है, बहुत साधारण सी बात है, अगर अपन नॉर्मली समझना चाहें तो अपन कुछ ऐसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास में i की वैल्यू 9 के बराबर है, यदि ऐसा है कि i की वैल्यू 9 के बराबर है, दिस इज इक्वलिटी ऑपरेटर ना, दिस इज इक्वलिटी ऑपरेटर। ऐसा एक और ऑपरेटर होता है जैसे असाइनमेंट, ये इक्वलिटी है, दिस इज यूज्ड टू चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ द टू एलिमेंट्स, ये इक्वलिटी ऑपरेटर कहलाता है। एंड दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक होता है इक्वलिटी ऑपरेटर और एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहां पर कुछ ऐसा है, अपन नॉर्मल स्टेटमेंट में कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम ये कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर ऐसा होगा तो हम यूं कर लेंगे, अगर ऐसा भी नहीं है तो हम यूं कर लेंगे, और नहीं तो फिर ये तो कर ही लेंगे। कुछ ऐसी बात अपन ये करने जा रहे हैं इस इफ में। तो दिस इज जस्ट अ चेक ऑफ इक्वलिटी कि यदि i की वैल्यू 9 के बराबर है तो हेलो प्रिंट होगा, अगर i की वैल्यू 9 के बराबर नहीं है तो वो एल्स इफ में आएगा और चेक करेगा कि i की वैल्यू अगर 6 के बराबर है तो y प्रिंट करेगा, और i की वैल्यू अगर 6 के बराबर भी नहीं है और अगर i की वैल्यू 2 के बराबर है तो हाई प्रिंट करेगा, अगर i की वैल्यू 2 के बराबर भी नहीं है, अगर i की वैल्यू 1 के बराबर है तो वो टाटा प्रिंट करेगा, और i की वैल्यू अगर 9 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो डेफिनेटली हमको फिर ये स्टेटमेंट तो जरूर चल के मिलेगा, दैट इज ओके। अब देखो इसके चलने का जो तरीका होता है, इस इफ के चलने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। मतलब कंडीशन कुछ यहां से चेक होना चालू होती है, पहले वो यहां चेक करता है, अगर ये मान लो मैंने i की वैल्यू 1 दी तो कंडीशन वो यहां से चेक करेगा, मान लो ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो यहां चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो यहां चेक करेगा, फिर अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो यहां चेक करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है इफ का, अगर हम बात करें सो दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। और इक्वलिटी टेस्ट हो रही है, कुछ नहीं, हालांकि हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी चेक किया जा सकता है, पर यहां पर जो चेक हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वलिटी चेक हो रही है। तो पहले तो अपन इसको चलते हुए देखें कि ये किस प्रकार से चलता है और ये कैसे काम कर रहा है, फिर उसके बाद हम किसी दूसरी चीज पर आते हैं। सो लेट्स सी, ये हमारे पास में कोड है, सेम कोड है, वही कोड है जो हमने दिया था अभी, है ना। अब मैं यहां पर इसको चला करके देख रहा हूं, ये हमने इसको चलाया, ये i की वैल्यू मान लो मैं इनपुट करता हूं 9,
तो सिंपल सा आउटपुट आएगा हेलो, सिंपल सा आउटपुट आएगा हेलो। और फिर अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये चेंज इसलिए ताकि क्लियरिटी रहे कोड में, इसलिए ये स्लैशन दे रहा हूं ताकि थोड़ी क्लियरिटी दिखे आपको। ओके, और कोई रीजन नहीं है स्लैशन देने का। नाउ अगर अब मैं आई की वैल्यू 6 देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आई की वैल्यू 6 देता हूं तो आउटपुट आता है बाय, एज वी कैन सी, है ना। आई की वैल्यू अगर 2 दूंगा तो हाय, और 1 दिया तो टाटा। और अगर आई की वैल्यू ना 9 है, ना 6 है, ना 2 है, ना 1 है, अगर मान लो 5 दे दिया, आई की वैल्यू मैंने यहां पर 5 दे दिया, तो आउटपुट में आएगा ओके। जो इसमें से कहीं मैच नहीं कर रही वैल्यू तो आउटपुट में आएगा ओके। सो दिस इज अ सिंपल कोड जो आपके सामने है, जिसमें कि इक्वलिटी टेस्ट हो रही है। हालांकि चेक तो कुछ भी किया जा सकता था, ग्रेटर देन लेस देन कोई भी ऑपरेटर चेक किया जा सकता था, लेकिन यहां पर चेक जो हो रही है वो इक्वलिटी हो रही है। नाउ सी, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इस प्रकार से केवल इक्वलिटी ही टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम में अगर हम ऐसी इक्वलिटी ही टेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दिस इज एक्चुअली वेस्टिंग अवर टाइम, वेस्टिंग द प्रोग्रामिंग टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है। पहले यहां पर चेक हो रहा है, फिर इधर चेक हो रहा है, फिर इधर चेक हो रहा है, फिर इधर चेक हो रहा है, फिर आखिरी में जा रहा है। तो अगर कुछ लोगों का सजेशन ऐसा है कि अगर हम सिर्फ इक्वालिटी ही टेस्ट कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट वी यूज अनदर कंट्रोल स्टेटमेंट, अनदर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट दैट इज कॉल्ड स्विच। सेम कोड है, पर अब वो कोड मैंने इफ से नहीं किया है, स्विच से किया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्विच, सेम प्रोग्राम, बस उसको स्विच से किया गया है। एज यू कैन सी, स्विच से हमने प्रोग्राम बनाया। अब स्विच का मतलब क्या होता है? स्विच का एक साधारण, अगर अपन मतलब समझना चाहें तो स्विच का एक साधारण मतलब होता है मूव टू। स्विच का साधारण मतलब होता है मूव टू, और फिर उसके बाद में हम यहां पर बोलते हैं मूव टू दिस वैल्यू, मूव टू दिस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू पर मूव करना है, कंट्रोल को इस वैल्यू पर मूव करना है। हम जनरली बोलते हैं कि मैं प्लेस स्विच कर रहा हूं, करियर स्विच कर रहा हूं, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्टेट स्विच करना, बटन की स्विच का स्टेट स्विच करना, वही मतलब है। स्विच यहां पर उसी से रिलेटेड है, दैट इज मूव टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे स्विच करना है, कंट्रोल को स्विच करना है। यहां पर जो भी वैल्यू रखी जाएगी इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू रखी जाएगी, ये हमारी टारगेट लोकेशन है। इस टारगेट लोकेशन पे हमको कंट्रोल को स्विच करना है, और उसकी पॉसिबिलिटीज जो दी जाती हैं वो इस ब्लॉक के अंदर दी जाती हैं। जो पॉसिबिलिटी, उस वैल्यू की पॉसिबिलिटी दी जाती है वो इस ब्लॉक के अंदर, और वो पॉसिबिलिटी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ केसेस। लाइक पहला मैंने दिया केस 9 कोलन, सिंटेक्स का ध्यान दीजिए, केस 9 देन कोलन। अगर यहां पर रखी वैल्यू 9 है, ये केस नंबर नहीं है, ये यहां पर रखी वैल्यू की पॉसिबिलिटीज है कि अगर यहां पर रखी वैल्यू 9 है तो वो ए प्रिंट करेगा। ट्रेडिशनली आपको हर स्विच के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट दिखेगा, एक ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट दिखेगा। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली सी और सी प्लस प्लस में दो जगह यूज किया जाता है। एक जगह यूज होता है वो स्विच में, जो तो आप देख रहे हो स्विच में यूज होता है, और दूसरी जगह जो आप यूज करते देखोगे इसको, वो लूप में यूज करते देखोगे। तो पहला स्विच में और दूसरा लूप में। ऑब्वियसली ये और कहीं यूज नहीं कर सकते, हम नॉर्मली यूज नहीं किया जा सकता ब्रेक को। तो अगर यहां पर रखी वैल्यू 9 की इक्वल है तो ये प्रिंट करेगा ए देन ब्रेक। और ब्रेक क्या करता है, जैसे ही ब्रेक चलता है तो जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल को स्विच से बाहर मूव करा देता है। ब्रेक जैसे चलता है तो वो कंट्रोल को स्विच से बाहर चला देता है। अगर आई की वैल्यू 9 है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा,
अगर i की वैल्यू 6 है तो वो सीधे जंप करेगा केस 6 पर और ये प्रिंट करेगा। 2 है तो यहां, 1 है तो यहां, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर लास्ट में एक चीज दी जाती है, दैट इज डिफॉल्ट। अगर ये कोई मैच नहीं कर रहा है तो सीधे डिफॉल्ट पर कंट्रोल आएगा और ई प्रिंट करेगा, देन ब्रेक। अब पिछले कोड में और इस कोड में अंतर क्या है? पिछले कोड में देखो क्या है कि आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कर रहे थे। यहां पर अंतर क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने 1 दिया, आई की वैल्यू 1 दिया, तो ये कंट्रोल सीधा जंप करेगा और जंप करके केस 1 पे आएगा और केस 1 पे आकर के हमको प्रिंट करेगा डी और देन ब्रेक। इस प्रकार से डिफॉल्ट है तो सीधा डिफॉल्ट पर आएगा, अगर कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही तो डिफॉल्ट पे आएगा। काम वही कर रहे हैं, इससे इक्वलिटी टेस्ट कर रहे हैं, यहां पर रखी वैल्यू से इक्वलिटी ही टेस्ट कर रहे हैं, पर थोड़ा सा एफिशिएंटली टेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको एफिशिएंट वे में टेस्ट कर पाए कि हमारा जो है वो जल्दी कोड एग्जीक्यूशन हो। बाकी आप चॉइस है आपके पास में, अगर इक्वलिटी के लिए आपको इफ यूज करना है तो इफ यूज कर सकते हैं, और अगर स्विच यूज करना है तो स्विच यूज कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, ये स्विच को अपन देखें चलते हुए। ये हमारे पास स्विच है, इसको हम चलते हुए देखें, बहुत आसान, वेरी सिंपल, वही कोड है, बस थोड़ा सा अंतर है कि अपन ने उसको इफ से नहीं किया है, अपन ने उसको स्विच से किया है। इतना अंतर है बस, बाकी सब कुछ सेम है। एज यू कैन सी, अगर मैं यहां पर 1 देता हूं वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये 1 दिया तो आउटपुट में डी आया। अगर मैंने 1 दी वैल्यू तो आउटपुट में डी आया, ये आउटपुट में डी आया। और अगर मैं 6 देता हूं वैल्यू तो मुझे आउटपुट में आएगा, अगर मान लीजिए मैंने 6 दिया, आउटपुट में बी आया, एज वी कैन सी। और अगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं दिया, मान लीजिए मैं 5 देता हूं वैल्यू, तो मुझे आउटपुट में ई आएगा, डिफॉल्ट चलेगा। तो ये हमारे पास में ऑप्शन है कि अपन क्या यूज करना चाहते हैं। वैसे तो स्विच में बहुत कुछ होता है, पर नॉर्मली हम एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए स्विच का इतना बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक बेसिक नॉलेज हमारे को होना बहुत जरूरी है स्विच का। तो ये था हमारे पास में इफ और स्विच। अब इसके बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, देन वी विल सी आवर टर्नरी ऑपरेटर, हमारा आखिरी कंडीशनल कंस्ट्रक्ट टर्नरी ऑपरेटर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। सो थैंक यू, गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर learning ternary operator. Thank you very much.